नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम इंजीनियर राजू बाबा समाज सेवी मित्रों, आज बताना चाहेंगे इस वक्त जो है मिस्री ग्राम पंचायत में पहुंचे हुए हैं और मिस्री ग्राम पंचायत में इस वक्त जो है हम खड़े हैं प्राथमिक विद्यालय डोमा प्रथम शिक्षा क्षेत्र कोन जनपद सोनभद्र में इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्री ग्राम पंचायत के यहाँ पे जनता जनार्दन यहाँ पे खड़े हैं और जनता की यहाँ क्या समस्या है और क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है ये इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे सामने काफी तमाम जनता इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और पहले इनका हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम राजनाथ कुशवाहा है। राजनाथ जी, ये पूछने की कोशिश करेंगे आपसे कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और क्यों इतना परेशान होकर के इतना जनता को लेकर के खड़े हैं आप? दिक्कत यह है सर कि प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी आदित्यनाथ योगी जी का लक्ष्य है जो पूरे प्रदेश में पूरे देश में हर गरीबों तक पूरा सरकार द्वारा जो पैसा हम भेजते हैं डायरेक्ट लाभार्थी तक पहुंचे। लेकिन हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान तारा देवी स्वयं आवास लेकर के प्रधानमंत्री आवास लेकर के 7-8 माह पहले आज तक बुनियाद नहीं जाती हैं। इसके बाद भी दूसरे लोगों को जो है कि आवास इसका नाम पर दूसरे को दे रही हैं, जिससे कि हम परेशान हैं। हम इसलिए परेशान हैं कि उनका काम जो है कि तारा देवी अपने स्वयं ग्राम प्रधान होकर के आवास स्वयं नहीं बना रही हैं, तो लोग कैसे बनाएंगे? सरकार का मंशा है कि लोग जागरूक हों, SC ST के लोग, पूरे भारत के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2022 तक सब लोगों को घर घर हम आवास दें, लेकिन उनका लक्ष्य ये नहीं है। लोगों को नीचा दिखाने का लक्ष्य है कि स्वयं अपने से आवास नहीं बना रही हैं। लोगों को उनका 1-2 रूम पहले से बना हुआ है, उसी को लिपा पोती कर करके सोच रहे हैं किसी को हम दिखा करके अपना काम करें। इस तरीके से सरकार का मंशा नहीं है। लोगों को सरकार का मंशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो भी गरीबों तक लाभ पहुंचाए, डायरेक्ट अपना विकास लें, लोग जागरूक हों। इस तरीके से सरकार की मंशा है। लेकिन हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान तारा देवी इसका धज्जिया उड़ा करके लोगों को ग्राम पंचायत को गुमराह कर रही हैं। इसका पैसा उसको डाल रही हैं। जैसे कि फुलवंती देवी, उनके जो है कि तारा देवी का बड़ी भौजाई है, बड़ी गोतनी है, उनका भी पूर्व में आवास मिला हुआ है। लेकिन उनके भाई, उनके पति को दूसरे का पैसा, रामरती का पैसा रामपति के खाते में डाला जा रहा है। पति पत्नी दोनों को अपने भाई को डाला जा रहा है। ये अनैतिक है। फुलवंती देवी का भी आवास अगर मिला तो तीनों किस्त निकाल ली गई, लेकिन इसके बाद भी वो अपना बुनियाद तक नहीं जाती हैं। इसके बाद भी उनके पति के खाते में 44,000 पैसा पड़ा हुआ है। कह रहे हैं वीडियो साहब की जो है कि लेटर पैड लगा दिए हैं, उनका खाता पर रोक लगाया गया है। लेकिन रामरती का जो पैसा है ट्रांसफर रामपति के खाते में जो किया गया है, उनका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए था। उस पर रोक लगाने से काम नहीं। सरकार ये चाह रही है कि लोगों को विकास मिले, लेकिन अधिकारी और ग्राम प्रधान मिल करके धज्जिया उड़ाना चाहते हैं। सोचते हैं कि ग्राम सभा में कोई हमारा बाल बाका न कर पाए। इसमें जो है कि हम इसका आवाज उठाते भी हैं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए तैयार ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है। जो हम SC ST के लोग हैं, हम रेहजानी में आपको फंसा देंगे और इस तरीके से ST ST का मुकदमा चलवाएंगे। लेकिन हमने कहा कि भ्रष्टाचारी मैं उजागर करूंगा। हमारा लक्ष्य है, मैं समाज सेवी हूं, लोगों को जागरूक करूंगा। आपको प्रधानमंत्री आवास अगर मिला है तो आपको बनाना चाहिए, हमें मिलेगा तो हम बनाएंगे। सरकार का यह मंशा नहीं है कि ग्राम प्रधान या हम रहें तो सरकार का पैसे का दुरुपयोग करें। इस तरीके से उनका सोच है। तुलकी देवी का भी पैसा तीनों किस्त निकाल लिया गया, उनका भी बुनियाद नहीं जताया है। हमें आश्चर्य है कि ग्राम प्रधान या अधिकारी कहां सोए हैं। जब तक इन लोगों का मकान बनवाएंगे नहीं तब तक दूसरे लोगों को नहीं पैसा मिलता है। इसलिए हम बहुत दुखी हैं जो ग्राम सभा माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है हमारा पूरा भारत जागे, उत्तर प्रदेश जागे, लेकिन इनका सरकार ग्राम प्रधान, उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास का ग्राम सभा का विकास का इतना छोटा सोच है जो उन लोग प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी की बात का धज्जिया उड़ाते हुए स्वयं अपने आप को उनसे भी बड़ा मान रहे हैं। हमको दुख है कि हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान ऐसा न करें, क्योंकि हम उनसे, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, उनको जनता ने बनाया है तो विकास करने के लिए बनाया है। जिस लाभार्थी गरीब है तो किसी को आवास दें तो उनसे डायरेक्ट कहें कि आप मकान बनाइए, स्वयं आप नहीं बनाएंगे तो दूसरा लोग नहीं बनाएगा। इसलिए अपने से वो सोच रही हैं कि आधे का समझौता कर लें, डायरेक्ट उससे संपर्क कर लें। इसलिए नहीं बनाना चाह रही हैं कि लोग से हम 10,000 ले लेंगे, 5,000 ले लेंगे तो जो है कि उनसे नहीं बनाएंगे। हम ग्राम प्रधान हैं, अधिकारी से मिली भगत करेंगे। लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। हम ही चाहते हैं कि जो लोग नहीं, जिनको आवास मिल रहा है वो आवास बनावे, चाहे सड़क हो चाहे कोई चीज हो, उसको सरकार का जो है कि दुरुपयोग न करे, पैसे का दुरुपयोग न करें। इसका खुलासा हम जहां भ्रष्टाचारी देखेंगे
मैं इसका ठान लिया हूं कि भ्रष्टाचारी का मैं उजागर करके रहूंगा, चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे खंड विकास अधिकारी महोदय हो। इसका अवगत माननीय जिलाधिकारी को, माननीय मुख्य विकास अधिकारी को, पीडी साहब को जा करके मैं जिले पर अवगत कराया, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी आज हफ्तों हो लग गया, लेकिन उनके द्वारा आज तक हमें कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला। मैं आज टाइल्स भी यहाँ लगा है, टाइल्स का भी एक दिन हम लोग आकर के यहाँ वीडियो बनाए थे अपने 10-20 लोगों को लेकर के, लेकिन टाइल्स में गुणवत्ता के अनुसार से नहीं बनाया गया। टाइल्स हमने इसमें वीडियो बनाया था। टाइल्स अधिकारी आते हैं तो ग्राम प्रधान को फोन करके डायरेक्ट उनसे 2-4 आदमी चहेते आदमी से मिल करके डायरेक्ट उनसे बात करके चले जाते हैं, लेकिन जो दरखास्त देता है उससे संपर्क नहीं करते हैं। जनता से अपने चहेते आदमी से मिलवा करके रिपोर्ट बनवा देते हैं। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि हमारा भारत में कोई प्रकार का भ्रष्टाचारी अगर हो तो उस बुलडोजर चले, चाहे हमारे मंत्री क्यों न हो, उनका लक्ष्य है। साथियों, मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हर घर में जो हम आवास और शौचालय पहुंचाने का काम कर रहे हैं उसको तत्काल बनवाने का काम किया जाए। लेकिन यहाँ के मिश्री ग्राम पंचायत के प्रधान तारामती पति नीलेश भारती जो है ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि जो आवास का पैसा आया हुआ है 8 माह पूर्व पैसा आया, लेकिन अभी तक बुनियाद तक नहीं खाना गया है। तो हम पूछना चाहेंगे कि जब ग्राम प्रधान ही ऐसा काम करेंगे तो बाकी जनता को कैसे वो काम करवाएंगे, जनता में वो कैसे काम करवाएंगे। और यहां तक कि कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम सीरियल बाई प्रायोरिटी नंबर जो होता है, जैसे 41 है 41 वाला के न दे करके 52, 53, 66 नंबर वालों को दे दिया जाता है। तो ये किस तरीके से अनियमितता किया जा रहा है, इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचारी किया जा रहा है, आप सुन सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने किस तरीके से बता रहे हैं। और आप सुन सकते हैं कि जैसे कि नाम फुलवंती देवी यहाँ के रहने वाली हैं और इनके आवास का पैसा पूरे के पूरा पैसा आया और इन्होंने 3 किस्त जो है निकाल ली, लेकिन अभी तक इन्होंने आवास का बुनियाद तक नहीं जाती। और यहाँ पे नाम किसी और का, और जैसे कि आवास सूची में जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, नाम भी नहीं है, और विंध्याचल नाम के खाते में पूरे के पूरे 3 के 3 किस्त डाल दिया जाता है। और मैं पूछना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचारी कब तक चलेगा। और अभी हमारे एक बड़े भैया जो अभी बने रहे, जो अपनी पूरी बात कहे, और इन्होंने बताया कि हमने इसकी सूचना ग्राम विकास अधिकारी को भी देने की कोशिश किया, खंड विकास अधिकारी को जाकर के दिया, सीडीओ साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, लेकिन अभी तक इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला। लेकिन अभी तक इनके ऊपर जो सच्चाई है, जो भ्रष्टाचारी हुआ है मिश्री ग्राम पंचायत में, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई और उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। अभी हमारे सामने एक भैया मौजूद है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? भगवान दास जायसवाल। भगवान जी, जो ये यहाँ पे आपका घर कहाँ पे है? मिश्री में है। मिश्री में है। हम पूछना चाहेंगे क्या यहाँ पे गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, आप बताने का कृपा करें। गलत तो हो ही रहा है सर। देखिए यहाँ स्कूल में हम लोग खड़े हैं जी, साफ सफाई के मामले में देखिए जी। टाइल्स। अच्छा, ये बताइए सफाई है, सफाई कर्मी कौन है? यहाँ अजय कुमार कनौजिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ के अजय कुमार कनौजिया इस विद्यालय में कभी झाड़ू पोछा कभी करने आए हैं? अभी तो नहीं आए, अगर करते तो साथ नहीं रहता सर। पूरा के यहाँ के पूरा ध्वस्त है, आप देख सकते हैं। जी जी। लेकिन यहाँ पे सफाई कर्मी कोई साफ नहीं करते हैं और वो अपना सरकार का जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से मौज कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं आप ना। लेकिन यहाँ पे कोई आज तक ग्राम पंचायत मिश्री डोमा में आज तक कोई सफाई नहीं किए हैं और उसका पैसा जो है निकाल के खाते हैं और यहाँ के प्रधान उससे मिल करके उनका पैसा निकलवा देते हैं, यही कहना चाहेंगे ना? जी सर। तो इस वक्त हमारे सामने तमाम यहाँ पे जनता मौजूद है। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? सुरेंद्र कुशवाहा। सुरेंद्र जी, यहाँ पे जो काम हुआ है गलत हुआ है सही हुआ है? गलत हुआ है। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राम लखन शर्मा। राम लखन जी, ये जो काम हो रहा है यहाँ पे गलत हुआ है कि सही हुआ है? गलत हो रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम जरूरी है कार्रवाई, आवश्यक जरूरी। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं मिश्री ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान जी। तो हम प्रधान जी का नाम जानने की कोशिश करेंगे और जो ये जनता के साथ में खड़े हैं, इनकी जनता की क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, साथ में खड़े हैं, तो हम प्रधान जी के नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नंद किशोर जायसवाल। नंद किशोर जायसवाल जी, हम पूछना चाहेंगे यहाँ पे जो गलत काम हो रहा है क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी तो चाहिए। किस तरीके से गलत हो रहा है, थोड़ा सा आप भी संक्षिप्त में बताना। देखिए
सुनैना देवी पति राम लखन का पैसा सुनैना देवी जो है विंध्याचल खाते में चला गया है। और रामरती का पैसा जो है रामपति राम पे चला गया। इसको पीडी साहब से कहा गया कि इसको सुधार कर किया जाए 2 हफ्ता पहले, लेकिन अभी तक कोई सुधारा नहीं ना, उसी तरह 10 पड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुधारा नहीं गया और खाली बस आश्वासन दिया गया। आप लोग खाली गए वहाँ अधिकारी से मिले तो अधिकारी आपको आश्वासन सुधार किया जाएगा 1 हफ्ता के अंदर, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी रामस्वरूप शर्मा। रामस्वरूप शर्मा जी, पूछना चाहेंगे जो यहाँ पर काम हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा है सर जी। तो इन लोग पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कार्रवाई एकदम बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। तो क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? महावीर प्रसाद पासवान। महावीर जी, मैं पूछना चाहूंगा जो ग्राम प्रधान यहाँ जो ग्राम मिस्री में जो गलत काम हो रहे हैं तो क्या सही हो रहा है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल होना चाहिए कि जो आने वाला भविष्य में भी जो है लोगों को इस तरह से जो करने वाला आएगा प्रधान, वो जो है अपना वंचित हो जाएगा गलत काम करने से। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गलत काम हो रहा है ग्राम पंचायत मिस्री में, और यहाँ के जो है प्रधान जो है किस तरीके से गलत काम करवा करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मैं पूछना आपने देखा ही कि यहाँ के जनता किस तरीके से आपको हमें पूरी बात बताए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हम अतिरिक्त कक्ष में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं, भैया थोड़ा सा कैमरा नीचे दिखाइएगा, यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है और टाइल्स किस तरीके से घटिया किस्म का टाइल्स लगाया गया है आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा नीचे, भैया दिखाइएगा इधर, ये देख सकते हैं कि पूरा घटिया किस्म का ये टाइल्स लगाया गया है और पूरा किस तरीके से लगा करके इनको बस टेम्पोररी काम चलाऊ यहाँ पे बनाया गया। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो है एक किस तरीके से यहाँ पे गलत काम किया गया है ना। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह ये देखिए यहाँ पे ये सीमेंट लगा के ऊपर से चिपकाया गया है ताकि टाइल्स उखड़ के फेंका ना सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गलत काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा के पूरा। अभी हम इधर आएंगे, जो है ये शौचालय की व्यवस्था है, इधर आइए। ये देखिए शौचालय है। अभी इस वक्त हम विद्यालय परिसर में आए हुए हैं और विद्यालय परिसर में ये देखिए शौचालय की व्यवस्था है और शौचालय की व्यवस्था में जरा सा भी साफ सफाई नहीं दिखाई दे रही है। देखिए ये देखिए गंदगी कहिए से पड़ा हुआ है, लेकिन इसको कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। आइए आइए, ये देखिए ये बालिका कक्ष है, इसमें भी देखिए पूरा के पूरा वहीं से देखा, ये देखिए पूरे के पूरे जो है गंदगी पड़ा हुआ है, लेकिन इसको कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। यहाँ का सफाई कर्मी भी यहाँ का ये सफाई नहीं करते हैं, बस सरकार का मिल रहा है पैसा, मौज उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरा ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे बाउंड्री टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है अभी तक कोई यहाँ पे बाउंड्री नहीं बना हुआ है, जिससे कि अप्रिय घटनाओं से बच्चे घटना से उनके साथ गलत काम हो जाता है। और यहाँ पे समझिए 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय है और सोचिए 1 से लेकर 5 तक के पढ़ने वाले बच्चियां कितना बड़ी होती है, समझ जाइए। अगर इनके साथ कोई भी व्यक्ति आकर के बिना बाउंड्री का स्कूल में घुस करके उनके साथ गलत कर सकता है, या बच्चियां जो है यहाँ स्कूल से बाहर जाती हैं उनके साथ गलत होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा हम पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं बीडीओ साहब से, हम पूछना चाहते हैं सीडीओ साहब से, हम पूछना चाहते हैं डीएम महोदय से कि अगर इस प्रकार से कोई घटना घटती है, हम पूछना चाहते हैं बीएसएम महोदय से, हम पूछना चाहते हैं बीएसएम महोदय कि अगर इस तरीके से कोई घटना घटता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पे बाउंड्री एक भी नहीं है, और बाउंड्री के साथ साथ आपको तो हम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे आइए भैया थोड़ा सा, ये देखिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं आंगनबाड़ी कक्ष में, और आंगनबाड़ी कक्ष का देखिए क्या दुर्दशा है और क्या यहाँ की स्थिति बना हुआ है। ये आंगनबाड़ी कक्ष है, देखिए भैया लाइए यहाँ कैमरा दिखाइए, ये आंगनबाड़ी कक्ष है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आंगनबाड़ी कक्ष है। भैया सब लोग ना आइए प्रधान जी, आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कक्ष है। आप देखिए भैया इधर दिखाइए, इधर कैमरा लाइए, ये देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कक्ष है। इसमें जो है जो गर्भवती महिला होती है और जिनके बच्चे हुए होते हैं, इनमें सामग्री इसी में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दुर्व्यवस्था है, और ना ही इसमें एक भी कोई खिड़की है, ना ही इसमें कोई पंखे की व्यवस्था है, ना ही यहाँ तक कि यहाँ पे दरवाजा तक नहीं लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा कोड़ा खाना हुआ है, लेकिन यहाँ का विद्यालय के हेडमास्टर का जरा सा भी कुछ चिंता ही और फिक्र ही नहीं है।
सहायिका हैं, क्या नाम पड़ेगा चाची? कुंती देवी। अच्छा, कुंती देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरा कहना है कि जब अधिकारी हमसे फोन करके पूछे हाँ। कि दरवाजा है कि नहीं, फर्श है कि नहीं, हाँ। प्रधान जो तुड़वा के ही इसको सब बर्बाद करे, ठीक ना। हाँ। अगर मान लो ये बनवा देते रहते, हम तो वो स्कूल में रहते, दरवाजा रहता तो इसमें रहते ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर नहीं गाँव समाज वाला ये सब में गाय गोरू नहीं बांधते, नहीं, बिल्कुल, तो हम इसमें गाय रहते गोरू ना, भी बांधते हैं। गाय गोरू भी बांधते हैं, अगल बगल भी बांधते हैं, तो बताइए तो हम इसको क्या करें, कहाँ बचा रखें? नहीं, आपका करार। प्रधान जी जब इसको बनवा देते तो इस फर्श बनना रहता ना, तो काहे के लिए तो तुड़वाए? कौन फोन किया था आपके पास? कौन अधिकारी फोन किया था? वीरेंद्र अथी बड़े बाबू फोन किए कि दरवाजा है कि नहीं, फर्श बना है कि नहीं, हमको नहीं कुछ नहीं बना है। वीरेंद्र आंगनबाड़ी वाले? तो अगर प्रधान हमारा जितना हमारा था उतना ही रहना चाहिए, काहे कि सब तुड़ा के खड़ंजा कर दीजिए। दरवाजा भी खत्म हो गया तब बनवाना ना चाहिए प्रधान जी के। जी जी। हैं? तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारे दीदी जो है खड़ी है और यहाँ पे इन्होंने क्या बात कही जो है, ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी सूचना को जो है अपने बड़े अधिकारी को देने का सूचना काम की, लेकिन अभी तक कोई इनका सुनवाई नहीं हुआ। और इन्होंने बात किया खिड़की का, दरवाजा का, उनसे इनसे पूछा गया, इन्होंने पूरा बताया कि फर्श टूटा हुआ है, खिड़की नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र में दरवाजा तक नहीं है। बस अधिकारी पूछे और उनके बाद ये यहाँ पर ना आए, ना निरीक्षण करने आए, ना देखने तक आए, और ना ही आज तक इनकी कोई व्यवस्था दे पाए। क्यों, ऐसा ही है ना? कुछ नहीं व्यवस्था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे जो है, अभी इस वक्त हम आंगनबाड़ी कक्ष में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दुर्दशा है। आंगनबाड़ी कक्ष में जो गर्भवती महिला जो जिनके जो है ये बच्चे हुए होते हैं, जो साल भर 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके जो है जो सामान सामग्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बैठाते हैं, उनको खाने पीने की सामान यहीं पे रखाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गलत पाया जा रहा है। यहाँ पे ना ही फर्श की व्यवस्था है और यहाँ पे किस तरीके से सामान रखा जाता है जो कि पूरा के पूरा गलत है, और इस तरीके से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? जी नहीं, ऐसे होने नहीं चाहिए। अगर सही रहता तो हम लोग नहीं बढ़िया से रखते हैं। अगर रखते सामान, कहाँ कैसे कैसे रखे सामान हम लोग? क्या नाम पड़ेगा आपका? कुंती देवी। कुंती देवी इस वक्त हमारे सामने बनी है और कुंती देवी खुद कह रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है, तो साहब हम लोग क्या करें। और हम लोगों ने इसकी सूचना अपने ऊपर के अधिकारी वीरेंद्र जी को हमने देने की कोशिश किया, लेकिन वीरेंद्र जी खाली पूछ करके हम लोग को बात का आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया। चलिए आगे के आपको हम दिखाते हैं सीन। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है डोमा प्राथमिक विद्यालय में इस वक्त हम खड़े हैं, और प्राथमिक विद्यालय के आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम गेट पर खड़े हैं, और गेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी गेट नहीं लगा हुआ है, और किस तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी गेट ध्वस्त हो चुका है, और यहाँ पे गेट ही नहीं है, पूरा समझ जाइए। और यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और बीच में सड़क है। आप देख सकते हैं कि स्कूल से बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट सड़क पर निकलते हैं, और आए दिन यहाँ पे गाड़ी घोड़ा मोटर चलता रहता है। अगर बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर एक्सीडेंट में उनका मौत हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम पूछना चाहते हैं एबीएसए महोदय से, हम पूछना चाहते हैं बीएसए महोदय से। हमने कई स्कूलों का सर्वेक्षण करने का काम किया, लेकिन सर्वेक्षण में हर जगह पे यही दिखाई दिया, हर स्कूल में पहली बात तो गेटें नहीं है, दूसरी बात कि हर जगह पे बाउंड्री टूटा हुआ है, अभी तक इसकी कोई मरम्मत नहीं किया। अगर कोई ऐसा घटना घटता है तो क्या, अगर इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटता है, तो आप सोच सकते हैं कि उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगा, आप सोच सकते हैं। और यहाँ के अधिकारी जाकर के आश्वासन दे करके उनको बस वहीं तक छोड़ देते हैं, और उनका कोई सहयोग और मदद नहीं कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि आप इस तरीके से यहाँ गेट नहीं लगा हुआ है, आए दिन कभी भी बच्चों का खतरा बना हुआ है, कभी भी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो सकती है। आप देख सकते हैं अभी इस वक्त हमारे सामने मौजूद थे बहुत यहाँ के मिस्री ग्राम पंचायत, डोमा ग्राम पंचायत के यहाँ पे काफी तमाम जनता इस वक्त हमारे सामने मौजूद थे। अब हम चलेंगे यहाँ के हेड मास्टर से बात करेंगे कि इनकी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है प्राथमिक विद्यालय डोमा प्रथम शिक्षा क्षेत्र कोन जनपद सोनभद्र में इस वक्त हम उपस्थित हैं, और यहाँ के अभी हम हेड मास्टर से बात करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो है हम और सर आपका 2 मिनट हम टाइम चाहेंगे। और सर ये पूछना चाहेंगे, आप यहाँ के हेड मास्टर हैं?
हाँ इंचार्ज हैं सर। इंचार्ज हैं? हाँ प्रभार हैं, प्रभारी में आप यहाँ के प्रभारी हैं। तो ये पूछना चाहेंगे सर, नाम क्या पड़ेगा? सूरज कुशवाहा। सूरज कुशवाहा। सूरज कुशवाहा जी, आपका विद्यालय आने का टाइम कितना बजे है? विद्यालय आने का सर टाइम 7 बजे है। 7:15 लगभग, बच्चों के आने से पहले आ अच्छा, जाना। बच्चों के आने से पहले आपको आना रहता है। 7:15 पे आप मतलब पहुंचना रहता है किसी भी हाल में आपको। लेकिन आप विद्यालय कै बजे आए हैं, आप बता सकते हैं? सर ऐसा है कि गर्मियाँ चल रही हैं, लू वगैरह, तो बच्चे लाने पड़ते हैं सर जी। इसलिए मैं गांव पे गया था बच्चों को लाने। देखिए संख्या आज अंतिम दिन है और संख्या बहुत कम है। सर ये पूछना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में कितने मास्टर हैं और कितने सर शिक्षा मैं मित्र हैं? अकेला हूँ और मैडम एक शिक्षा मित्र है। बस दो ही। इसमें वास्तविकता कितने मास्टर रहना चाहिए? सर इस समय वास्तव में कम से कम सर 3 तो रहने चाहिए। कम से कम 3 रहना चाहिए, लेकिन 2 ही लोग इसको स्कूल को मैनेज करके चला रहे हैं। तो ये पूछना चाहेंगे मास्टर साहब, अगर 7 अच्छा बच्चे लेने गए थे, आपके विद्यालय की संख्या कितना है बच्चों का? 58 है सर। 58 है। अभी इस वक्त बच्चे कितने उपस्थित हैं आपके इस स्कूल समय में? सर 10 आए हैं। आज सर लास्ट डे है आप और तो बच्चे। अच्छा, ये बताइए, लास्ट डे हो तो अधिक से अधिक संख्या में तो लोग आना चाहिए ना, बच्चे आपको लाना चाहिए। बिल्कुल, तो आप मैं गया था बोलने। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि हम बच्चे लेने भी जाते हैं और दूसरे तरफ से कह रहे हैं कि बच्चे 10 ही हैं। तो हम पूछना चाहें मास्टर साहब, आपकी झूठी कब तक काम आएगी, ये पूछना सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कोई नानी के यहाँ गया हुआ है, कोई शादी में गया हुआ है, पूछ सकते हैं आप गांव वालों से कि कोई नानी के यहाँ गया है, कोई शादी में गया हुआ है, वो ठीक है। अब जो बच्चा आप गांव में प्रेजेंट में मौजूद होगा सर, मैं उन्हीं को ही ला सकता हूँ। आपको लाने का, अभिभावक से मिलने का कब टाइम उनको निकालते हैं आप? क्या स्कूल के टाइम पे ही आप नहीं, उधर से मैं मिलने जब मैं आता हूँ उधर से, क्योंकि मैं कौन रहता हूँ। आपका सही समय कब है ये बताइए, जब बच्चों को आप मिलने जाएंगे? मैं दोनों टाइम मिल लेता हूँ अभिभावकों से। जब मैं उधर से आता हूँ तभी मैं संपर्क कर लेता हूँ, बच्चों को बोलता हुआ आता हूँ। पहले आप क्यों नहीं करते? अच्छा बताइए, स्कूल में रहने का आपका टाइम? जब छुट्टी हो जाती है तो इसके बाद भी यहाँ से जाते हुए अभिभावकों को संपर्क कर लेता हूँ कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, कहाँ है। तो वो लोग बताते हैं सर शादी में गए हुए हैं, आज नानी के यहाँ गए हुए हैं, आ जाएंगे 2-4 दिन में। ऐसे आपका सर समय कब तक है यहाँ पे रुकने का? कब तक समय है? 1:30 बजे तक रुकता हूँ। 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद आप तभी तो कर सकते हैं घर घर जा करके। तभी मैं जाता हूँ, आप पूछ सकते हैं। आप तो जाते हैं गाँव में आप पूछ सकते हैं, मैं जाता हूँ। मास्टर साहब ये बताइए, 10 में आप जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे 10 ही हैं। मैं देखा, भैया इधर दिखाइएगा, थोड़ा इधर दिखाइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बच्चे 1 मिनट बाबू, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे संख्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 8-10 बच्चे, यानी कि यहाँ पे इस स्कूल में समझ जाइए कि कम से कम नहीं पर तो 58 बच्चे हैं, जिसमें कि आज लास्ट डे है स्कूल का। इसमें जो है सिर्फ मात्र 10 बच्चे आए हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार, खड़ा हो जाइए। अंकित जी, आपको ABCD आता है? जी। सुनाइए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। X Y Z। पहाड़ा कितना तक आपको याद है? 10 तक। 10 तक, मात्र 10 तक। कै में पढ़ रहे हैं आप? 5 में। अभी 10 तक ही याद है आपको पहाड़ा। 9 का पहाड़ा सुनाइए। 9 के 9 9 2 18 9 23 27 9 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 में 90। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ के आप इस वक्त आइए भैया यहाँ। और क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? संध्या गुप्ता। संध्या गुप्ता। आप यहाँ के क्या हैं? शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र हैं। चलिए आप बढ़िया से बच्चों को शिक्षा दीजिए और इनको बढ़िया से पढ़ाइए जो है ना। और जिस प्रकार से पढ़ा रही है ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। और इधर तो मैं पूछना चाहूंगा मास्टर साहब, आपका जो है बाउंड्री का गेट नहीं है और अप्रिय घटना अगर किसी बच्चे के साथ, अगर मान लीजिए वो बच्चे बाहर निकलते हैं और उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर उस एक्सीडेंट में किसी बच्चे का मौत हो जाएगी तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा है कि जो 19 पैरामीटर हैं जो मूलभूत भौतिक होनी चाहिए, तो ये विभाग द्वारा समय समय पे सूचना मांगी जाती है। और हम लोग लगभग हमने 80-90 मीटर दे रखा है कि बाउंड्री वॉल अधूरी है, मेन गेट टूटा हुआ है। जो भी यहाँ पे विद्यालय में नहीं है, कायाकल्प की तरफ जो भी काम होना है, खिड़कियाँ टूटी हैं, दरवाजे टूटे हैं, ये सब साथ दे रखी हैं। फिर बच्चों की बात हुई, ये मेन रोड नहीं है सर,
दूसरी बात आप कह रहे हैं कि घटना कभी भी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन इसलिए हम लोग बिल्कुल सचेत रहते हैं, बच्चों का ध्यान देते हैं बराबर। मैं यहाँ पे लगभग साढ़े ध्यान देना ठीक है, लेकिन 3.5 साल। अच्छा ये बताइए, मेन गेट होना चाहिए, मेन गेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेन गेट होना चाहिए। और ये सूचना ऊपर दे दी गई है, हो सकता है कि जल्दी इस पर भी काम चालू हो। कब आपने सूचना दिया है? बहुत पहले सर मांगी गई थी हम लोगों से, क्या क्या सूचनाएं नहीं। ये बताइए, सच सच बताइएगा, गेट कब से टूटा हुआ है? गेट जब से आया हूँ उससे पहले से टूटा हुआ है। कब से आप यहाँ पर आए? मैं यहाँ पे नियुक्ति हुई है हमारी 2018 में। 2018 में? 2018 में। 2022 चल रहा है। 22 चल रहा है, 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक आपका एक गेट नहीं लगा, है ना? दूसरी बात पूछना चाहूंगा माट साहब की पूरी आपकी बाउंड्री ध्वस्त है, और एक भी कोई भी अगर मान लीजिए कोई उस तरीके से अभद्र टाइप का कोई व्यक्ति आपके विद्यालय में घुस जाए और ऑफिस के साथ मारपीट कर ले या किसी बच्चे को किडनैप करके ले जाएगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर अब बाउंड्री टूटी हुई है तो कोई भी आ जा सकता है, वो तो है ही है, लेकिन हम लोग सचेत रहते हैं सर, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ के प्रभारी हैं। आप सर सचेत रहते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे अकेले करते हैं। हाँ। 2-4 लोग आपको मार के पीट करके कोई लेके चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? बाउंड्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए बाउंड्री, होना चाहिए, वो बाउंड्री होनी चाहिए। यहाँ पे बाउंड्री हो, मेन गेट हो, साफ सफाई वगैरह सब कुछ होना चाहिए मेंटेन। और पूछना चाहूंगा, और यहाँ पे तो यहाँ के सफाई कर्मी कौन है साहब? सर यहाँ पे जो पहले थे अजय, तो वो शायद कौन से ब्लॉक से अटैच कर दिए गए हैं। इस समय सब एक ही देख रहे हैं जो बहुहारा के हैं। नहीं, क्या नाम है उनका? उनका मुन्ना नाम है। मुन्ना नाम है? हाँ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक विद्यालय में कभी सफाई कर्मी आकर के साफ सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन ये है कि डेली नहीं होता है यहाँ पे साफ, ये डेली नहीं हो पाता है क्योंकि वो अकेले हैं। वो ये बोलते हैं कि सर हमें सारे विद्यालय देखना है, तो क्या डेली साफ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, नियमित रूप से डेली साफ होना चाहिए। विद्यालय में गंदगी दिख रही है तो क्या सही है गलत है? बिल्कुल गलत है सर, साफ सुथरा रहना चाहिए विद्यालय, एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ विद्यालय होना चाहिए, भयमुक्त वातावरण होना चाहिए विद्यालय का। इसीलिए बाउंड्री भी हो, मेन गेट भी हो जाए। और अभी हमने शौचालय का जो है निरीक्षण किया, शौचालय में बहुत गंदगियां पाया गया, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? सर सफाई कर्मी आते हैं तो हम साफ करा देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सारी व्यवस्था है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, फिनाइल है, सब कुछ रखा हुआ है हमारे पास। जब भी आते हैं वो हम पर्टिकुलर उसको साफ करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे आज तो पूरा देख रहे हैं, मैंने पड़ा हुआ है, तो इस पे 3-4 दिन पहले मैंने बोला हुआ था कि गंदगी बहुत हो गई है, आप साफ इसको करवा दीजिए। उन्होंने कहा आंगनबाड़ी केंद्र में ना ही गेट है, ना ही शौचालय है, ना ही दरवाजा है, और ना ही फर्श व्यवस्था है, और उसमें गाय गोरू उसका गाय गोरू जो है बाधा रहता है जो है, तो उस पे क्या कहना चाहिए? क्या विद्यालय में, सुनिए ना, विद्यालय में क्या पशु ये गाय गोरू बांधा जाता है? ये बताइए सर। ये बाउंड्री टूटा हुआ है, जब विद्यालय चलता है उस समय तो कुछ नहीं होता, उसके बाद फिर ये क्या होता है यहाँ पे, फिर उसकी वो हो रहता है। फिर हम समझाते भी हैं काफी कि ये सब मतलब विद्यालय को, आपका विद्यालय है, सरकारी संपत्ति है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ग्रामीण परिवेश के में आपके है ये, तो आपको साफ सुथरा रखने का आपकी भी उतनी ही भागीदारी बनती है। समय समय में सब्जी मीटिंग भी होती है, उसमें भी इनको समझाया जाए। अच्छा साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? सूरज, जिससे अभी हमने बात किया, और सूरज जी इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था है हमने इसकी सूचना हर अधिकारी को दिया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इस पर एक्शन नहीं लिए हैं। और 4 साल से गेट इनकी जब से नियुक्ति हुई है, 4 साल से गेट प्रवेश करने वाला गेट जो है टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उस पर जो है काम नहीं हुआ। बाउंड्री टूटा हुआ है, शौचालय साफ सफाई के यहाँ के सफाई कर्मी कभी यहाँ पर आकर के साफ नहीं करते हैं। तब तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहां हम विद्यालय परिसर में पहुंचे हुए हैं, और बच्चों का पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चियों का अगर प्यास लगता है तो पानी पीने कहाँ जाते हैं, अभी ये हम दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए इस वक्त यहाँ पे टोटी लगा हुआ है, एक टोटी नहीं लगा हुआ है, देखिए भैया इधर हट जाइएगा, ये टोटी लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, समझिए 6 टोटी लगा हुआ है, लेकिन इसमें से पानी कितना आ रहा है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए पानी मैं खोल रहा हूँ, टोटी पानी तो गिर ही नहीं रहा है, देखिए पूरा का पूरा ये घूम जरूर जा रहा है, लेकिन पानी नहीं इसमें से निकल रहा है, ये देखिए। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दुर्दशा व्यवस्था है। और यहाँ के पानी, अगर बच्चियाँ का प्यास लगता है तो किस तरीके से पानी पीते हैं और कहाँ पे जाके पीते हैं, और ये भी हम मास्टर से पूछना चाहेंगे। मास्टर साहब ये बताइए कि पानी यहाँ पे पीने की व्यवस्था कहाँ से जाता है बच्चे से? पानी हैंडपंप था पहले, हाँ, और चुनाव से पहले अभी समरसेबल लगा हुआ है इसमें, तो लाइट आती है तो सर टंकी भर जाता है। अच्छा, समरसेबल लगाने में, टंकी लगाने में कितने पैसा खर्च किया होगा गवर्नमेंट ने सर?
सर इसका अंदाजा नहीं है मुझे। अंदाजा नहीं है ना। तो अब अगर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अगर बच्चों को पानी टोटी से न मिले, अगर आप तो देख रहे हैं कि कितना छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो हैंड पाइप भी नहीं चला पाएंगे तो पानी कहाँ से पी पाएंगे। तो यहाँ कभी आप टोटी मतलब खत्म है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि 1000 लीटर का टैंक है हाँ। और बाउंड्री बनानी है तो पानी यूज हो जाता है। अब लाइट आएगी, अभी लाइट नहीं आ रही, जैसे लाइट आती है मैं भर देता हूँ, बच्चे इसको यूज करके पानी पीते हैं। नहीं तो फिर अगर लाइट नहीं रहता, टैंक नहीं भर पाता तो फिर नहीं आ पाएगा इसमें। मास्टर साहब इसको जल्द से जल्द आप बनवाइए, है ना? नहीं सर बना हुआ है, बना हुआ लाइट की वजह से तो पानी इसमें नहीं। लाइट आता है तो उसमें पानी भरवाइए आप। हाँ, लाइट आएगा तो पानी भर जाएगा। ये सब जितने भी आपकी कमियां है उसको दूर करने का काम करिए, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो आपके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई होगी, बता दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इस वक्त हमने यहाँ पे पूरे विद्यालय के पूरा निरीक्षण करने के बाद यहाँ पे हमने देखा हुआ, आपको पूरा स्पष्ट रूप से बताया कि यहाँ पे क्या कमी है, क्या दिक्कत है, हमने बताने का काम किया और किस तरीके से यहाँ पे बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे का एक्सीडेंट में कभी भी मौत हो सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन होगा, हम पूछने की कोशिश करेंगे। हम पूछने की कोशिश करेंगे बीएसए महोदय से, हम पूछने की कोशिश करेंगे बीएसए महोदय से, क्या यही विद्यालय होना चाहिए? और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का कहना है कि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत और हर विद्यालय के कायाकल्प हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कायाकल्प ही हमको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी बाउंड्री ध्वस्त, गेट ध्वस्त, शौचालय में अच्छा से व्यवस्था नहीं, और यहाँ के जो इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि ये भविष्य में ऐसा गलती न कर सके। तक के लिए आप बने रहिएगा, आगे की आपको हेडलाइन न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।